अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, इकरारुल हसन के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स मेरे पास आई हैं और इसके अलावा हक खतीब साहब के हवाले से जो है वो भी कुछ अपडेट्स मेरे पास आई हैं, क्योंकि हक खतीब की उल्टी गिनती जो अब शुरू हो गई है। मेरे से बहुत सारे लोग जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं जो कि हक खतीब साहब के हवाले से अहम इंकशाफात जो है वो कर रहे हैं। हक खतीब किस तरह से लोगों का इलाज करता है, किस तरह से व्हील चेयर से लोगों को उठाता है और लोग चलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, लोगों के जो इंटरनल लोगों के वो मसले जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, हक खतीब साहब जो हैं वो लोगों के वो मसले किस तरह से ठीक करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुझे मेरे एफबी पेज से देख रहे हैं तो एफबी पेज को फॉलो करें, मेरा पंजाब को, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि हक खतीब के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इकरारुल हसन ने 11 अरब रुपए की दस्तावेज़ात जो है वो पेश कर दी हैं, जिसमें हक खतीब साहब के नाम पे 11 अरब रुपए के जो जायदादें हैं वो मंजर आम पे आ गई हैं। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, हर शहर में हक खतीब साहब की ज़मीनें हैं और कनालों में ज़मीनें हैं, और उनकी जो मालियत है वो 11 अरब रुपए है, जो कि सिर्फ पंजाब लैंड अथॉरिटी से हासिल की है। इसके अलावा पंजाब के बाहर हक खतीब की कितनी ज़मीनें हैं वो भी मंजर आम पे आएंगी, और उसके लिए इकरार जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मेरे से एक नौजवान जो है वो रब्ता करता है जो कि बताता है कि मैं अपाहिज हूँ, मेरी जो टांगें हैं वो सही काम नहीं करती। वो कराची से उस शख्स का ताल्लुक है। वो शख्स मुझे मैसेज करता है और मुझे बताता है कि आप मेरी आवाज़ बने, कुछ मैं बताना चाहता हूँ। तो मैंने पूछा आप क्या बताना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हक खतीब साहब के मैं पास गया, पहले व्हील चेयर पे था, लेकिन हक खतीब साहब के पास गया, लेकिन उन्होंने मेरे पे दम किया, वो 3 दम मैंने करवाए, तो उसके बाद जो है मैं बिल्कुल सही हो गया, मैंने वहाँ से चल के बिल्कुल घर आया। लेकिन जैसे ही मैं हक खतीब साहब की हदूद से बाहर निकला तो असर जो है वो ज़ाइल होना शुरू हो गया, और बाद में मैं पहले की तरह वैसे ही ये सारा हो गया। अब मैं दोबारा जो है व्हील चेयर का सहारा लेता हूँ, और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। उस नौजवान की कुछ रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी मैंने उससे मंगवाई हैं, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो जो नौजवान है वो बताता क्या है, उसने क्या अपना जो मैसेज है वो मुझे भेजा है। ये मैसेज ज़रा सुनिएगा। अर्ज कर रहा था उस वक्त कि मैं वहाँ गया था, बिलावड़ा शरीफ भी गया था, कलर सईदा भी गया था, हक खतीब के आस्थाने पर। तो इन्होंने मुझे दम किए थे, 7 दम इन्होंने कहा था कि होंगे 7 दम। तो 7 दम मेरे पूरे तो नहीं हुए थे, लेकिन तीसरे दम में मुझे, चौथे दम में फ़र्क पड़ गया था मुझे। नाज़रीन, ये जो नौजवान है, ये कराची का नौजवान है, इसकी तस्वीर जो है वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये चेयर पे बैठा है, ये स्कूल में टीचर है। ठीक है, इसकी बाकी बात सुनिएगा। तो वहाँ की हदूद तक तो मैं ठीक रहा, मतलब बगैर सहारे के मैं चलता था, सब कुछ नॉर्मल, एकदम फिट हो गया था मैं। वहाँ से निकलने के बाद जैसे ही उस हदूद से मैं बाहर आया हूँ, मतलब कराची आया हूँ, तो कराची आने के बाद जो है वो मेरी कंडीशन उसी तरह से हो गई थी। नाज़रीन, आपने सुना कि मैं वहाँ से निकला हूँ, हक खतीब साहब की हदूद से निकला हूँ और कराची आया हूँ, तो मेरी कंडीशन पहले की तरह हो गई, फिर मैं व्हील चेयर पर दोबारा वापस आ गया। अब हक खतीब साहब के पास ऐसा कौन सा जादू है जिसकी वजह से वो लोगों को ठीक करते हैं। अब जो इस शख्स ने मुझे बताया, इस नौजवान ने बताया कि हक खतीब साहब के पास मोक्कल हैं, वो अपने मोक्कल के थ्रू जो है वो लोगों का इलाज करता है। वो वक्ती तौर पर तो इलाज हो जाता है और लोग बड़ा खुश होते हैं कि हक खतीब साहब जो हैं वो अल्लाह के पहुँचे वली हैं और उनकी करामात जो हैं वो इस कदर अच्छी हैं कि हम जो है वो ठीक हो गए हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बाद में जब मोक्कल जो है उनकी तरफ से जो असर किया जाता है, जो एक मोक्कलों के थ्रू जो इलाज किया जाता है, उसका असर खत्म होना शुरू हो जाता है और दोबारा इंसान जो है पहले की तरह जो है वो हो जाता है। लेकिन बीच में कुछ लोग होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं। अब दोबारा आगे नौजवान ने क्या कहा वो भी आपको सुनाता हूँ पहले जैसी। तो उसके बाद कराची आने के बाद भी मैंने उनसे ऑनलाइन भी दम करवाया, तो पानी पे दम करवाया जिस तरह से उनका तरीका था उसका, तो उस तरीके से मैंने दम करवाया पानी पे, तो वो पानी भी मुझे कड़वा लगना शुरू हो गया। तो उनके जो मुवक्किल थे उनकी तरफ से जो है ना वो मुझे वो तबीयत मज़ीद बिगड़ती गई। मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है कि शायद शुरू में मुझे पानी जो है वो
कड़वा लग रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जितनी दफ़ा भी मैंने दम करवाया उनसे ऑनलाइन, तो मुझे पानी कड़वा ही लगा। यहाँ जॉब करता था, वहाँ से भी मैं ऑनलाइन, वहाँ पे नेट लगा हुआ था, तो मैं वहाँ से ऑनलाइन दम करवाता था। जहाँ मैं पढ़ाता था तो वहाँ पे भी मैंने उनसे दम करवाया। उसी तरह मुझे पानी का टेस्ट लगा, ऐसा सब कुछ। तो वहाँ पे बैठे बैठे ही, वहाँ क्लास में बैठे बैठे मेरी कंडीशन जो है वो ख़राब हो गई और फिट्स पड़ना शुरू हो गए मुझे। अजीब, मुझे समझ में ना आए। तो मैं फिर घर पे आया हूँ, तो अम्मी, मेरी जो वालदा थी, उनसे मैंने जिक्र किया। तो मेरे ज़हन में तो अब यही था ना कि हो सकता है कि मैंने जो है वो उनको अपना पीर जो है वो मुंतखब कर लिया है। तो इस वजह से ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं आया हूँ, मज़ीद मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होती गई। नाज़रीन, आपने इस नौजवान की बात सुनी है कि जब मैं वहाँ से आया हूँ वापस, तो मेरी तबीयत जो है वो दोबारा ख़राब होती रही और मैंने जो है वो 3 दम करवाए, ऑनलाइन दम भी करवाया, क्योंकि ये स्कूल में था और स्कूल में इंटरनेट इसके पास अवेलेबल था, ये ऑनलाइन दम करवाता था। लेकिन इसको बाद में जो पानी था वो करवा लगना शुरू हो गया। इसी शक में रहा कि अब शायद मेरे जो पीर साहब हैं, तो इसलिए पानी मुझे करवा लग रहा है। लेकिन इस बंदे की कंडीशन जो है वो दोबारा ख़राब होती रही। लेकिन बाद में अभी भी ये जो शख्स है, इसकी मेरे से बात हुई है, अभी भी ये जो शख्स है, ये अभी भी व्हील चेयर पर है, अभी भी ये चल फिर नहीं सकता। यहाँ से हमें जो चीज़ें वो मिलना शुरू हो गई हैं कि यहाँ का खतीब साहब जो हैं वो किस तरह से इलाज करते हैं, अपने मोकल्स के थ्रू जो है वो इलाज करते हैं। लोग वक्ती तौर पे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मुसलसल जो लोग हैं वो ठीक नहीं होते, मतलब मुस्तकिल तौर पे लोग जो हैं वो सेहतियाब नहीं होते। इसी तरह से जैसे ही हमारे पास कुछ नई अपडेट्स आती हैं हाका खतीब साहब के हवाले से, इनकी शोधाबाजियों के हवाले से, वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप दिखाना चाहते हैं कि हम हाका खतीब की कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ करें जिससे हाका खतीब साहब का जो असल चेहरा है वो लोगों के सामने आए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।